हेलो एवरीवन। देखिए फिर से यूपीएससी प्री 2026 का जो सवाल है वो ट्रिकी है। बिना ज्ञान वाली बात पे भी सवाल बने हुए हैं। ये बात प्रूव कर दिया यूपीएससी ने। अब लोग चिल्ला रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, पेपर 2023 के लेवल को पार कर गया है। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने कुछ नंबर्स दिए भी हैं आपको। दोनों ही कथन देखिए, यहाँ पे एक सवाल है जिसको आप देख के कहेंगे कि इसमें बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी और एक सामान्य लोग भी इस एग्ज़ाम को कैसे हैंडल कर सकते थे, वो बात है। नॉर्मल देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि पाली ग्रंथों में कहापण, निखा, कंस और काकड़िका, ये सब सिक्कों के नाम हैं अलग अलग टाइम में। और पाली ग्रंथ उन ग्रंथों को कहते हैं जो महाजनपद काल के समय में चले हुए हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट हैं, यानी कि ये सिक्के सबसे पहले सुने जा रहे थे पाली ग्रंथों के द्वारा, कि हमारे पास पुराने समय में ऐसे सिक्के चले करते थे। अब दूसरा बात बोला है कि पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्के पंचमार्क कॉइन के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से बने हैं। ये बात कहाँ तक आपसे सवाल कर रहा है, ये मैं समझना चाहता हूँ। कुछ लोगों के हिसाब से कि ये जो सिक्के हैं या ये जो बातें हैं, ये स्टेटमेंट्स जो भी लिखे हुए हैं, वो कुछ ऐसा आ रहे हैं कि भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं पूछा ये आपसे, ये तो बता रहा है आपको कि आप ये स्टेटमेंट्स जानो। और ये स्टेटमेंट जानने के बाद वो बोल रहा है, अब सवाल यहाँ से शुरू होता है कि उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे, मतलब किन से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। इन दोनों स्टेटमेंट में से किससे जुड़ा हुआ है, अब ये सवाल ये आता है। अब ध्यान से देखो, दोनों की बात करता है। कह रहा है शहरी जीवन के उद्भव से। क्या यहाँ शहरों के बारे में कुछ कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट में? आप अगर हाँ बोलते हो तो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो या निष्कर्ष निकाल नहीं पा रहे हो। पहली बात तो नहीं, ये सिक्कों की बात करता है और सिक्के का रिलेशन मुद्रा से है। पहले स्टेटमेंट का मुद्रा से तो निकल गया, दूसरे स्टेटमेंट में भी सिक्के की बात करता है और यहाँ भी मुद्रा से ही है। अब क्या शहरी जीवन के उद्भव से बात करता है? नहीं भाई, यहाँ तो लिखा हुआ है आहत सिक्के के बारे में, यानी सिक्कों की क्वालिटी के बारे में। यहाँ लिखा है कि ऐसे सिक्कों का जिक्र हो रहा है कहीं भी। क्या गांव में सिक्के नहीं चलते? तो अब जाहिर सी बात है, शहरी जीवन के उद्भव की बात करना कहाँ तक संबंधित है। जाहिर सी बात है, हो सकता है सिक्के ज़्यादा प्रचलन में शहरों में होते हैं, लेकिन पहली बात ये समझिए कि गांव के क्षेत्र के अनुसार या शहर के क्षेत्र के अनुसार ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है इसमें, या ऐसा कभी भी नहीं दिखाया कि शहर जीवन सिक्कों की वजह से उद्भव हो रहा है। थोड़ा भी रिलेट किया होता सोसाइटी से और तमाम चीज़ों से तो मान लेते कि शहरी जीवन पे बात जोड़ी जा सकती थी, लेकिन इसने सोसाइटी को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया है। अधिकांश चांदी के सिक्के, सिक्कों का प्रथम स्पष्ट संदर्भ, ये जाहिर सी बात है कि वो केवल और केवल मनी के, इकोनॉमी के बारे में बात करना चाह रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू केवल करेक्ट होगा और इस हिसाब से ये आपको इजिली नंबर आ गए। अब एस्पिरेंट्स, जो एक्चुअल एस्पिरेंट्स होंगे, उनके लिए ये एकदम आसान सी सवाल है कि भाई क्या आप इसको सही करना चाहते हो, क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो। अगर एक अच्छा एस्पिरेंट होगा तो वो ये बात सीधे सीधे कहेगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को बिना पढ़े भी पास किया जा सकता है, अगर सामान्य समझ हो तो। यूपीएससी केवल टफ नहीं, आपके साथ ट्रिक खेलता है। आप ट्रिक पकड़ पा रहे हो तो ठीक है। ना आपको इन सेंटेंसेस के ज्ञान की बात पूछा है, ना सही है ना गलत है। हो सकता था आप नहीं जानते, लेकिन उसने कहा कि इन दोनों सेंटेंसेस से आप क्या निष्कर्ष निकाल पाते हो, ये बताओ। ये सीधा सीधा पैसेज वाले क्वेश्चंस टाइप में आ गया। अब इतना आसान सवाल जवाब नहीं दे पाइएगा तो फिर दिक्कत है। आप यूपीएससी के लिए शायद तब एलिजिबल अभी नहीं हुए हैं।